हेलो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 3 टन आइस ब्लॉक ने 28 दिनों तक बिना मेल्ट हुए ट्रैवल किया। वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसे 8500 किलोमीटर का ट्रैवल करना था। पर दोस्तों यहाँ सिर्फ ट्रैवल की प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, बल्कि इस ट्रक में 3000 किलो आइस ब्लॉक रखा गया था जिसे अफ्रीका से होकर गुजरना था। दोस्तों ये बात है 1959 की, जहां एक आइस ब्लॉक ने पूरे दुनिया का अटेंशन ले लिया था। ये आइस ब्लॉक पूरे 3500 किलो का था और इसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना रेफ्रिजरेशन के ले जाना था। इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का एक शहर मोइराना से सेंट्रल अफ्रीका के शहर लिब्रेविल तक। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। इस कहानी की शुरुआत दोस्तों 1 साल पहले लग्जमबर्ग में हुई थी। लग्जमबर्ग ये एक यूरोप का शहर है जहाँ से एक रेडियो स्टेशन चलाया जाता था जिसे रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से एक चैलेंज रखा गया कि जो भी आदमी 3 टन आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीकन रीजन तक लेकर जाएगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हर केजी आइस पर 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, मतलब आज के वक्त के $16,000, और 3 टन आइस ब्लॉक के टोटल होते हैं $48 बिलियन। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल थे कि इस आइस ब्लॉक को वन पीस ट्रांसपोर्ट करना होगा और इसे बाय रोड ही ट्रांसपोर्ट करना होगा। और तीसरा रूल ये था दोस्तों कि इस आइस ब्लॉक को बिना रेफ्रिजरेटर के ट्रांसपोर्ट करना होगा। रेडियो लग्जमबर्ग कॉन्फिडेंट थी कि ये चैलेंज कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीकन रीजन तक लेकर जाना कोई मजाक की बात नहीं है। ये पूरा डिस्टेंस 8500 किलोमीटर का है और इस बीच 2500 किलोमीटर का अफ्रीकन रीजन है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। रेडियो लग्जमबर्ग इस चैलेंज के बाद कई महीनों तक कोई भी इस चैलेंज को पूरा करने सामने नहीं आया। लेकिन फिर बर्गर नाटविक नामी शख्स ने पूरे वर्ल्ड के सामने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बर्गर नाटविक नॉर्वे के एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवॉट के एमडी थे और उनका मानना ये था कि उनकी कंपनी जो इंसुलेशन बनाती है उसका यूज़ करके इस चैलेंज को पूरा किया जा सकता है। बर्गर नाटविक की चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद पूरे दुनिया में फैल गई और उन्होंने एक टीम बनाई और उसकी तैयारी में जुड़ गए। रेडियो लग्जमबर्ग को जब बर्गर नाटविक के तैयारियों के बारे में पता चला तो उन्हें एक रकम खोने का डर था और उन्होंने ये चैलेंज विड्रॉ कर लिया। क्योंकि ग्लासवॉट कंपनी और उसके एमडी बर्गर नाटविक फेमस हो चुके थे तो उन्होंने ये चैलेंज विड्रॉ होने के बावजूद भी इसे पूरा करना चाहा, जिस वजह से उनके कंपनी की पब्लिसिटी होगी। आइस ब्लॉक को मोइराना से डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को के बाद अल्जीरियन डेजर्ट से गुजरते हुए लिब्रेविल तक ले जाने का रूट फिक्स किया गया। नाटविक के टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक, 2 कैमरामैन भी शामिल थे। ग्लेशियर से कट करके 3 टन आइस ब्लॉक बनाया जा रहा था, पर इतना हेवी ब्लॉक लिफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए 200 किलो के ब्लॉक हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। जिस तरह से नाटविक को मीडिया अटेंशन मिल रही थी तो कई सारी कंपनीज उन्हें स्पॉन्सर कर रही थी, जैसे कि शेल ने फ्यूल की जिम्मेदारी उठाई और स्केनिया ने उन्हें ट्रक दिया। 200 किलो के आइस ब्लॉक को दोबारा फ्रीज करके पूरा 3 टन का आइस ब्लॉक बनाया गया और इसे एक कंटेनर में रखा गया जिसे एक स्पेशल वुलन से इंसुलेट किया गया। इन सब चीज़ों के बाद 27 फ़रवरी 1959 को ये ट्रैवलिंग स्टार्ट की गई।
शुरुआत का ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा आसान था क्योंकि वेदर फेवरेबल था और रोड्स भी अच्छे थे। क्योंकि ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड का हॉट टॉपिक बन गई थी, तो जिस जिस सिटी से ट्रक गुजरता था तो वहाँ के लोग उनका वेलकम करते थे। फिर कॉन्टिनेंट शिफ्ट के वक्त इस ट्रक को क्रेन से लिफ्ट करके शिप में रखा गया। जब अफ्रीकन रीजन में सफ़र शुरू हुआ तो सिर्फ आइस ब्लॉक मेल्ट होने का ही डर नहीं, बल्कि हीट की वजह से ट्रक इंजन पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता था। जैसे कि अफ्रीकन रीजन्स ये ज़्यादातर डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ तब प्रॉपर रोड्स नहीं थे और ट्रक बार बार रेत में फंस रहा था। जब भी ट्रक फंस जाता तब उसे रेत से निकालने में घंटों लग जाते। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हीट की वजह से आइस ब्लॉक मेल्ट होना शुरू हो चुका था। जब उन्होंने ये पूरा डेजर्ट रीजन कवर किया और ये आइस ब्लॉक लेकर लिब्रेविल पहुंच गए और पूरी ट्रैवलिंग टोटल 28 डेज तक चली। जब ये लिब्रेविल पहुंचे तो उनको वेलकम किया गया और सबका बस एक ही क्वेश्चन था कि आइस ब्लॉक कितना मेल्ट हुआ है। जब कंटेनर को खोला गया तो सभी लोग शॉक थे। जब नॉर्वे से ये ट्रक निकला था तब आइस 3050 किलो था और जब लिब्रेविल पहुंचा तो उसका वज़न 2714 किलो था। सिर्फ 11% बर्फ़ यानी 336 केजी आइस रास्ते में मेल्ट हो गई थी। ये बर्फ़ तोड़कर गैबॉन के लोगों में बांटी गई जिन्होंने कभी बर्फ़ नहीं देखी थी। नाटपिक को इसके बदले में कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन उनके कंपनी के सेल्स काफ़ी बढ़ गए। ग्लासवॉट आज भी ग्लावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। मिलते हैं किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप ग्रोइंग।